Hi guys, welcome back to Story Time with Akshita and I hope you all are doing well and good. आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं द स्कारलेट लेटर बाय नथानियल हॉथॉर्न। ये नॉवल पब्लिश हुई थी 1850 में और इसकी सेटिंग रखी गई है 17th सेंचुरी प्यूरिटन मैसाचुसेट्स यूएसए में। इसका जॉनरा है हिस्टोरिकल फिक्शन और ये साइकोलॉजिकल रोमांस और डार्क रोमांटिसिज्म को भी टच करती है। ये नॉवल सेट है एक टाइम में जब सोसाइटी एक्सट्रीमली रिलीजियस और जजमेंटल थी और हर गुनाह का पनिशमेंट भी बहुत हार्श होता था। इसके मेन कैरेक्टर्स हैं हेस्टर प्राइन, रॉजर चिलिंगवर्थ, आर्थर डिमेस्डल एंड पर्ल, जो कि हेस्टर प्राइन और आर्थर डिमेस्डल की डॉटर होती है। यहाँ पर हेस्टर प्राइन और आर्थर डिमेस्डल ये दोनों एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में शामिल होते हैं और हेस्टर प्राइन का असली हस्बैंड होता है रॉजर चिलिंगवर्थ। तो चलिए स्टोरी शुरू कर लेते हैं। स्टोरी शुरू होती है एक छोटी सी जगह से जिसका नाम है प्यूरिटन बॉस्टन, जो कि अमेरिका में है। यहाँ लोग रिलीजन को लेकर कुछ ज़्यादा ही सीरियस है और रूल्स यहाँ के बहुत स्ट्रिक्ट हैं और जो भी यहाँ पर कुछ गुनाह करता है तो उसे पनिशमेंट के रूप में पब्लिक ह्यूमिलिएशन झेलना पड़ता है, यानी कि पब्लिक में नीचे देखना पड़ता है। अब स्टेज पर आती है हेस्टर प्राइन, एक ब्यूटीफुल यंग वुमेन अपनी छोटी सी बेटी को गोद में लिए स्कैफोल्ड पर खड़ी होती है। उसका क्राइम क्या है? अडल्ट्री, यानी कि उसने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर किया है। उसका हस्बैंड जो है वो मिसिंग था। लोग समझते थे कि शायद वो मर गया है, पर तभी हेस्टर प्रेग्नेंट हो जाती है और जब बेबी पैदा होता है तो सबको पता चल जाता है कि उसने किसी और के साथ रिलेशनशिप बनाया है। तो पनिशमेंट मिलता है, कपड़ों पर एक बड़ा सा लाल ए कलर का लेटर उसे पहनना होता है। ए फॉर अडल्ट्री एंड ए फॉर अडल्टरेस। लोग चीख रहे होते हैं, जज कर रहे हैं, पर हेस्टर को फर्क नहीं पड़ता। हेस्टर सर झुकाकर सफर नहीं करती, बल्कि वो कामली खड़ी होती है। उसे बोला जाता है कि वो बच्चे के पिता का नाम बताए, वो बताए कि उसके बेबी का असली फादर कौन है, पर वो रिफ्यूज कर देती है बताने से और कहती है आई विल नॉट स्पीक। बस यहीं से शुरू होती है इस कहानी की डेप्थ। पब्लिक के बीच एक आदमी खड़ा होता है, स्लाइटली डिफॉर्म्ड और एजड, यानी कि थोड़ा सा अच्छे खासे एज में होता है। ये है रॉजर चिलिंगवर्थ, हेस्टर प्राइन का असली हस्बैंड। वो डिस्गस्ट फॉर्म में टाउन आया है और जब हेस्टर को देखता है तो वो समझ जाता है कि क्या हुआ है। अब उसका मिशन है ये पता लगाना कि हेस्टर ने अफेयर किसके साथ शुरू किया था और उससे बदला लेना चाहता है, लेकिन बहुत ही धीरे से और छुपके से बदला लेना चाहता है वो उससे। चिलिंगवर्थ जो है वो जेल में हेस्टर को मिलने जाता है डॉक्टर बनकर। हेस्टर को मेडिसिन देता है, पर दोनों के बीच एक साइलेंट डील होती है। क्या डील होती है? कि हेस्टर किसी को नहीं बताएगी कि ये उसका पति है और चिलिंगवर्थ प्रॉमिस करता है कि वो हेस्टर को हर्ट नहीं करेगा, लेकिन वो उस आदमी को ढूंढेगा जरूर जो गिल्टी है, जिसने हेस्टर के साथ रिलेशनशिप बनाया था। वो कहता है ही विल बी माइन, यानी कि एक दिन मैं उसे जरूर ढूंढ लूंगा। जेल से निकलने के बाद हेस्टर टाउन के बाहर एक छोटी सी कॉटेज में रहने लगती है अपनी बेबी पर्ल के साथ। कितना प्यारा नाम है, पर्ल। और कपड़ों की एम्ब्रॉयडरी के काम करती है, यानी कि वो कपड़ों पर एम्ब्रॉयडरी बनाती है, जो कलाकारी होती है ना कपड़ों पर धागों से, वो बनाती है। लोग उसे पसंद नहीं करते, पर उसके काम को लोग बहुत पसंद करते हैं और उसके काम की डिमांड भी बहुत हाई है। यहाँ एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट है कि लोग उसे हेट करते हैं, पर उसकी सिलाई के लिए लाइन लगती है। हेस्टर ए लेटर बहुत ही प्राउडली पहनती है और धीरे धीरे उसका मतलब सोसाइटी और लोगों के लिए एबल बन जाता है, यानी कि ए फॉर अडल्ट्री और ए फॉर एबल। पर्ल
वो बहुत ही नॉर्मल चाइल्ड नहीं है, बल्कि काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट है, अनप्रिडिक्टेबल है और सोसाइटी उसे डिमोनिक चाइल्ड कहती है। उसके अंदर एक वाइल्डनेस है, जैसे कि वो हेस्टर के सिन का रिफ्लेक्शन हो, यानी कि हेस्टर ने जो अडल्ट्री की थी, पर्ल उसका रिफ्लेक्शन हो। एक बार अथॉरिटीज़ को लगता है कि हेस्टर पर्ल को रेस करने के लायक नहीं है, तब हेस्टर जो है वो गवर्नर के घर जाकर अपना राइट डिफेंड करती है और कहती है कि हेस्टर को प्लीज़ मेरे साथ रहने दो, हेस्टर मेरी चाइल्ड है और मैं उसे बड़ा कर सकती हूँ। वहाँ मिलता है हमें आर्थर डिमेजडल। आर्थर डिमेजडल कौन है? डिमेजडल एक यंग और रिस्पेक्टेड मिनिस्टर है। लोग उसे सेंट समझते हैं, लेकिन वो ही है पर्ल का असली फादर। यानी कि हेस्टर प्राइन ने जिसके साथ अडल्ट्री की थी वो है डिमेजडल, पर्ल का रियल फादर। हाँ, लेकिन वो अपना गिल्ट किसी को नहीं बताता, छुप छुप कर गिल्ट में जलता रहता है, गिल्ट में जीता रहता है। वो प्रीच करता है, लोग उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, पर वो अंदर से टूट चुका होता है। रातों में चेस्ट पर वो ए लेटर बर्न करता है, यानी कि अपने शरीर पर ए लेटर जला लेता है और उसके शरीर पर ए लेटर का निशान आ जाता है। पब्लिक में वो देवता होता है और प्राइवेट में वो हेस्टर प्राइन के साथ अडल्ट्री कर रहा होता है। चिलिंगवर्थ समझ जाता है कि ये डिमेजडल ही वो आदमी है, फिर वो उसका डॉक्टर बन जाता है। चिलिंगवर्थ जो है वो डिमेजडल का डॉक्टर बन जाता है, पर असल में वो उसका दिमाग, सोल और शरीर सब कुछ टॉर्चर करता है। क्योंकि वो डॉक्टर होता है तो उसे ऐसी दवाइयाँ देता है जिसकी वजह से वो टॉर्चर होने लगता है। डिमेजडल दिन ब दिन कमज़ोर होता जाता है, पर कन्फेस नहीं करता कि वो अडल्ट्री में शामिल था। एक रात डिमेजडल गिल्ट से परेशान होकर स्कैफोल्ड पर चला जाता है, वही जहाँ हेस्टर प्राइन खड़ी थी। तभी हेस्टर और पर्ल भी वहाँ आ जाते हैं। तीनों एक मोमेंट शेयर करते हैं, पर कन्फेशन अभी भी नहीं करता डिमेजडल। अब स्टोरी ले जाती है सबसे सिंबॉलिक जगह पर, फॉरेस्ट में, एक जंगल में, जो फ्रीडम का सिंबल है, सोसाइटी के रूल्स से बहुत दूर। अब यहाँ पर सोसाइटी के रूल्स नहीं हैं, तो हेस्टर और डिमेजडल फॉरेस्ट में मिलते हैं। हेस्टर अपना ए लेटर उतार देती है, अपने बाल खोल लेती है और स्माइल करती है। वो चाहते हैं कि सब कुछ छोड़कर एक नई लाइफ शुरू की जाए और डिमेजडल भी एग्री करता है। पर पर्ल उसी वक्त वहाँ आ जाती है और हेस्टर को तब तक एक्सेप्ट नहीं करती जब तक वो ए लेटर वापस नहीं पहन लेती। ये शो करता है कि ए लेटर अब उसकी पहचान बन चुका होता है। हेस्टर, डिमेजडल और पर्ल यूरोप भागने का प्लान बनाते हैं। एक शिप में टिकट्स बुक होती हैं इन तीनों की, लेकिन ट्विस्ट आता है, चिलिंगवर्थ भी उसी शिप में चढ़ जाता है जिसमें हेस्टर, डिमेजडल और पर्ल होते हैं। डिमेजडल का लास्ट सरमन होता है, पावरफुल स्पीच देता है, लोग उसे और ज़्यादा एडमायर करते हैं। किसको? डिमेजडल को। उसके बाद सबके सामने स्कैफोल्ड पर जाकर अपना सच कन्फेस करता है, यानी कि वो ये सच कबूल कर लेता है कि हेस्टर और उसका रिलेशनशिप था। वो कहता है कि पर्ल इज़ माई डॉटर, आई एम द सिनर, कि पर्ल मेरी बेटी है और मैं सिनर हूँ जिसने गुनाह किया था। और फिर हेस्टर के साथ उसी जगह खड़ा होता है और वहीं पर मर जाता है। अब चिलिंगवर्थ का पर्पस जो है वो ख़त्म हो जाता है, वो भी जल्दी मर जाता है। अपनी प्रॉपर्टी वो पर्ल के नाम पर करके जाता है। पर्ल जो है वो अब यूरोप चली जाती है, शायद शादी भी कर लेती है और एक नॉर्मल सी लाइफ जीने लगती है। अब हेस्टर प्राइन कई सालों के बाद वापस आती है और वहीं पर उस कॉटेज में रहने लगती है। फिर से वो ए लेटर पहन लेती है और जो लोग हैं अब उसे हेट नहीं करते, उससे नफरत नहीं करते, बल्कि उसकी इज्जत करते हैं। डेथ के बाद हेस्टर और डिमेजडल को एक ग्रेव मिलती है
ग्रेव जहाँ पर लोगों को दफनाया जाता है, और ग्रेव पर लिखा होता है ऑन अ फील्ड सेबल द लेटर ए गर्ल्स, यानी कि एक ब्लैक बैकग्राउंड पर लाल कलर का ए लेटर बना हुआ होता है, और यहीं पर हमारी स्टोरी खत्म होती है। सो फ्रेंड्स, ये थी स्कारलेट लेटर की फुल कहानी, एक ऐसी स्टोरी जो सिन और शेम से शुरू होती है लेकिन एंड होती है स्ट्रेंथ, रिडेम्पशन और आइडेंटिटी पे। अगर आपको ये डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना, और कमेंट में लिखना कि अगला क्लासिक कौन सा हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।